स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1। ये कहता है ए सी इज इक्वल टू ए ई। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है कि ए सी जो है ये ए ई के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ये जो ए बी है ये आपका ए डी के बराबर है, एंड एंगल बी ए डी ये वाला जो एंगल है ये एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये इसके बराबर है। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। अब शो करना है आपको कि बी सी इज इक्वल टू डी ई। आपको शो करना है कि बी सी जो है ये डी ई के बराबर है। अब आप सबसे पहले अगर इसे देखते हैं तो देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। अगर और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, अगर इस पार्ट को मैं इसमें भी ऐड कर दूं और इसी पार्ट को इसमें भी ऐड कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं, आप जानते हैं कि अगर मैं कॉमन जो है उसे प्लस करूंगा तो उसके जो है उसमें इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखिए एंगल आपको दे रखे कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू आपका एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। अगर इसमें मैं कॉमन पार्ट दोनों जगह ऐड कर दूं, देखिए ये इक्वल है, और अगर मैं बी ए डी में प्लस कर दूं ये वाले पार्ट को डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस ई ए सी में भी ये डी ए सी पार्ट प्लस कर दूं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड मैंने इक्वेशन का क्या करा है, इसको प्लस कर लिया दोनों साइड, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब ये हो जाएगा एंगल बी, जब ये इसके साथ प्लस हो जाएगा तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपका एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ से हो जाएगा एंगल ई ए डी। ये यहाँ पे पूरा का पूरा जो है ई ए सी में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा ई ए टी, ये हो जाएगा एंगल ई ए डी हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब मैं ट्रायंगल को ले लेता हूँ ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई, ये दोनों ट्रायंगल को लेता हूँ। देखिए बी सी इजिकल टू डी प्रूफ करना है, ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई अगर मैं इससे लेता हूँ, दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर लेता हूँ तो मैं बी सी इजिकल टू डी भी प्रूफ कर लूँगा। तो मैं ट्रायंगल ए बी सी को इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, इन दोनों को देखता हूँ मैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जो ए ई है, ए ई और ए सी इक्वल है, ये गिवन है आपको, तो ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये आप लोगों को गिवन है। सेकंड, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है। और अभी आपने देखिए ये प्रूफ करा था मैंने यहाँ पर, तो देखिए एंगल मैं इसे देखूँ तो बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये इक्वल प्रूफ कर दिया है मैंने किसके, एंगल बी ए सी इक्वल प्रूफ कर दिया एंगल ई ए डी या डी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। देखिए अगर मैं डी ए ई लिखूँ या ए डी ई लिखूँ एंगल में, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो था मिडिल, जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वो मिडिल में रखा जाता है। तो अगर मैं इसे एंगल डी ए ई भी पढ़ूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये यहाँ पर मेरा जो है ये मैंने प्रूफ कर दिया था। अब देखिए ये भी इक्वल हो गया है, ये साइड फिर एंगल और ये साइड तीसरी वाली साइड, तो ये जो है ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, अब मैंने प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी ई के बाय किससे, साइड एंगल साइड रूल से, बाय एस एस रूल, इससे ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप देखिए बी सी जो होगा ये वाला वो इक्वल होगा डी के, बी सी इज इक्वल टू डी। देयरफॉर हम कह सकते हैं
कि बी सी इज इक्वल टू डी, ये भी इक्वल होगा कैसे, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाई सी पी सी टी। ये मैंने यहाँ पे से प्रूफ कर दिया आपको, जो मुझे शो करने के लिए दिया हुआ था। इन क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि ए बी के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट पी है, बिल्कुल बीच में, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो है मिड पॉइंट है तो दोनों को डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। ये यहीं से पता लग गया हमें कि ए पी जो है ये पी बी के बराबर होगा, क्योंकि पी जो है मिड पॉइंट है। आगे ये कहता है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट डी और ई पॉइंट हैं जो कि सेम साइड ऑफ ए बी, सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, ये वाला जो एंगल है ये बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई के इक्वल है। ये भी आपको गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और आगे कहता है एंगल ई पी ए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये एंगल इक्वल है। अब देखिए इसमें ये फिर ये मिडिल पार्ट है, अगर मैं इस मिडिल पार्ट को, या ये जो मिडिल पार्ट का कॉमन पार्ट है, अगर कॉमन पार्ट को इसमें प्लस करूं और इसमें प्लस करूं तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन है। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एंगल ई पी ए जो है वो इक्वल है आपके, ई पी ए इक्वल है आपके डी पी बी के, एंगल डी पी बी। अब आप देखिए अगर इसमें अगर मैं ई पी डी वाले पार्ट को ऐड कर दूँ, एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी, और क्योंकि ये कॉमन है तो दोनों जगह ऐड करूँगा तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। एंगल डी पी बी प्लस डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई या ई पी डी, कोई फर्क नहीं आएगा, एंगल ई पी डी। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ दोनों तरफ तो देखिए ये कॉमन पार्ट है, ई पी डी दोनों तरफ है, तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा। और ये ई पी ए आपका जो है ई पी ए, अब ये एंगल हो जाएगा ई पी ए वाले में इसको ऐड कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा ए पी डी, पूरा एंगल बन गया यहाँ तक ये, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ए पी डी। तो इससे मैं कहूँगा एंगल ए पी डी इक्वल हो जाएगा आपके, ये तो पूरा एंगल यहाँ कंप्लीट हुआ, इसी तरीके से ये पूरा एंगल यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। एंगल बी पी ई, ये जो है आपके एंगल बी पी ई के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पर मैं जो मुझे गिवन था यहाँ से निकाल चुका हूँ। अब मैं अगर ट्रायंगल को देखता हूँ, मुझे इसके आगे प्रूफ करना है। देखिए पहले करना था डी ए पी और ई पी बी, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, इन दोनों में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। डी ए पी और ई पी बी, तो देखिए एक तो ये कॉमन है क्योंकि ये दोनों में है, तो ये हो जाएगा आपका ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि ये क्या है, पी इज मिड पॉइंट, पी जो आपका ये मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए एंगल ये वाला जो है दे रखा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, पी ए डी आपको दे भी रखा है कि एंगल बी ए डी जो एंगल है वो आपका जो है इक्वल है ई पी ए, एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल है इसके। और आप देखिए इसमें एंगल ए जो है, ये एंगल ए, ये एंगल बी के दोनों बराबर है, ये आपको दे रखा है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, तो एंगल ए और एंगल बी भी कॉमन, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी गिवन है आपको, इक्वल है। अब देखिए आप
ये आपने पहले और ये आपने निकाल चुके हैं इसमें पहले ही कि एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। अब आप देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये ए पी इज इक्वल टू पी बी ये भी गिवन है आपको, और ये जो एंगल अब यहाँ पे फॉर्म हुआ था ए पी डी जो इक्वल है बी पी ई के, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल डी ए पी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई बी पी के बाय एंगल साइड एंगल बाय ए एस ए रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए डी आपको प्रूफ करना था ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी इज इक्वल टू बी ये भी इक्वल होगा, देयरफॉर ए डी भी इक्वल होगा बी ई के। ए डी ये जो ए डी है ये इक्वल होगा बी के, कैसे होगा, बाय सिम्प्लिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बाय सिम्प्लिसिटी से ये भी प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ये राइट ट्राइंगल है तो ये एंगल आपका जो है 90 डिग्री है। अब वो कहता है कि राइट एंगल एट सी एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, एम जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब मिड पॉइंट है तो ये जो होगा ये इसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट है तो। सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, और ये भी आपको गिवन है इसमें डी एम इज इक्वल टू सी एम। पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी। अब पहले आपसे कहा जा रहा है कि शो दैट ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल, पहले वाले पार्ट को ले लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। अगर आप ए एम सी मतलब ये वाला ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी, तो देखिए ये और ये आपको दे रखा है ये इक्वल है क्योंकि एम मिड पॉइंट था तो ये दोनों इक्वल हैं। बी एम इज इक्वल, ये डी एम इज इक्वल टू सी एम गिवन है, ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हैं। अब आप देखिए ये जो एंगल होगा यहाँ से जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो देखिए ए एम सी और बी एम डी में आपका बी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी एम, क्योंकि आपको दे रखा है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, m इज़ द मिड पॉइंट, m जो है मिड पॉइंट है, m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब आगे आप देखिए इसमें क्या रखा है डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये आपको गिवन है यहाँ पे डी एम इज इक्वल टू सी एम, तो डी एम यहाँ पे डी एम की जगह मैं इसे लिख सकता हूँ सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये आपको गिवन है। और अगर आप देखें तो एंगल बी एम डी, ये एंगल यहाँ से आप देखें ए एम सी वाले में तो एंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी इज इक्वल टू, ए एम सी इज इक्वल टू आपका डी एम बी या बी एम डी, एंगल डी एम बी, या इसे मैं बी एम डी भी कह सकता हूँ, एंगल बी एम डी। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी एम डी के बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय एस ए एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाय एस ए एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। चिल्ड्रन इससे हम ये कह सकते हैं जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि बी डी जो है, बी डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, बी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए सी के, जिससे कह सकते हैं बाई सिम्प्लिसिटी, बी डी इज इक्वल टू ए सी हो गया बाई सिम्प्लिसिटी। अब देखिए सेकंड में कहा गया कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अलावा एक चीज़ और भी आप देखिए, अगर मैं इस एंगल को देखता हूँ तो वो इसके बराबर होगा, ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा,
क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये बी डी इजिकल टू ए सी प्रूफ हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ये ट्रांसवर्सल है। तो मैं कह सकता हूँ इसमें से कि एंगल डी बी एम जो है, एंगल डी बी एम जो है ये इक्वल है, एंगल डी बी एम इक्वल है आपका एंगल, आप ये डी बी एम इक्वल है आपका एंगल सी ए एम, एंगल सी ए एम के, क्योंकि ये कैसे इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी इक्वल है। और मैं अगर इसे एंगल 1 कह दूं और इसे 1 कह दूं और इसे एंगल 2 कह दूं, तो एंगल 1 जो है ये इक्वल हो गया एंगल 2 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो हम पे एक थ्योरम थी जो कहती थी कि इस थ्योरम से हमें ये प्रूफ होता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, इफ़ अ ट्रांसवर्सल, ये हमारे पे एक थ्योरम थी कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल, अगर कोई ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस, इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे, इस तरीके से इंटरसेक्ट करे दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इससे क्या होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएगा। अगर ये इक्वल हो जाता है तो हम कह सकते हैं देन द टू लाइंस आर, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। देखिए हम पे जो थ्योरम थी वो कहता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, इफ़ अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है ए बी, अगर मैं इसे बढ़ा दूं तो ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पर, ये जो ट्रांसफर है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है इन सच अ वे दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो ए सी और डी बी इक्वल तो मैं प्रूफ कर ही चुका था, अब ये क्या होगा, ये पैरेलल भी है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर, कह सकते हैं कि जो बी डी है, बी डी ये पैरेलल है आपके ए सी के, इसलिए बी डी पैरेलल हो गया आपके ए सी के। अब आप देखिए यहाँ पे बी डी जो है ये पैरेलल हो गया इसके, अगर ये पैरेलल हो जाता है तो ये जो बी सी है ये भी तो एक ट्रांसवर्सल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल होंगे सेम साइड वाले, इनका सम 180 डिग्री होगा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर बी डी पैरेलल ए सी है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यह हमें पता है कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं आर सप्लीमेंट्री। आपको पता है ए सी बी आपको पहले ही गिवन है 90 डिग्री, तो एंगल डी बी सी प्लस ये आपको पहले ही गिवन था 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका देयरफॉर एंगल डी बी सी इज़ राइट एंगल, यही आपको प्रूफ करना था। ये सेकंड का प्रूफ हो गया आपका, देयरफॉर एंगल डी बी सी इज द राइट एंगल। देखिए फर्स्ट के बाद यहाँ से मैं आप कह सकता हूँ कि सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि फॉर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट
और यहाँ से ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। अब थर्ड में हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल डी बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी बी के, ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखिए सबसे पहले तो बी सी इजिकल टू बी सी, ये तो कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये तो सीधे लिख लीजिए कि बी सी इजिकल टू बी सी, ये तो आपके को जो है कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये कॉमन है आपका। एंगल बी इजिकल टू एंगल सी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, ये आपने इससे पहले प्रूफ कर दिया था। एंगल बी इजिकल टू एंगल सी, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये भी इक्वल हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, और जो अभी आपने देखा था कि जो बी डी था ये ए सी था, ये भी आप निकाल चुके हैं कि दोनों इक्वल हैं। ये सी पी सी टी से निकला था हमारा पहले में, तो बी डी इजिकल टू ई सी, ये हमारा निकला था सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी, बी डी इजिकल टू ए सी। देखिए ये साइड इक्वल हो गई, ये एंगल इक्वल हो गई, ये कॉमन रखे, तो ये देयरफॉर हम कह सकते हैं। और इससे पहले आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि इन ट्रायंगल टी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, अब यहाँ पे आप लिखिए ये पूरा, ये आपने इसमें जो है ये साइड कॉमन है, ये एंगल आपका इक्वल है, ये जो है सी पी सी टी से इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल डी बी सी कॉन्करेंट है ट्रायंगल ए सी बी के बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय एस एस रूल से ये कॉन्करेंट है, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो बाय एस एस रूल से ये कॉन्करेंट है। देयरफॉर अगर ये कॉन्करेंट है तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो आपका डी सी है, ये जो डी सी है इक्वल टू ए बी के होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डी सी इक्वल हो जाना चाहिए ए बी के, ये किससे हो जाना चाहिए, बाय सी पी सी टी। देखिए जो डी सी है ये इक्वल है ए बी के, किससे, बाय सी पी सी टी से ये इक्वल है। अब हम फोर्थ को कर लेते हैं। फोर्थ में हमें कहा गया था कि हमें प्रूफ करना था कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, यह हमें शो करना है इसमें। इससे पहले हमने ये निकाला था कि डी सी इज इक्वल टू ए बी, ये था हमारा बाई सी पी सी टी। अब देखिए जो डी सी है वो है आपका, ये दोनों इक्वल है, ये भी आपको गिवन है, तो डी सी को मैं लिख सकता हूँ कि डी एम प्लस एम सी, या डी एम प्लस एम सी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ए बी। और आप देखिए ये दोनों क्योंकि इक्वल हैं, तो मैं इसको जो है एम सी प्लस एम सी इज इक्वल टू ए बी ये लिख सकता हूँ। और ये हो गया आपका 2 ए बी। देखिए अगर मैं एम सी कहूँ या सी एम कहूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे लिख लेता हूँ 2 सी एम इज इक्वल टू ए बी, और सी एम जो होगा मेरा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन 2, या इसे लिखा जा सकता है हाफ ए बी। यही मुझे प्रूफ करना था, ये मैंने शो कर दिया है, सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। देखिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा, डी एम प्लस एम सी करूँ या सी एम प्लस एम डी करूँ एक ही चीज़ है, डी एम प्लस एम सी, और क्योंकि दोनों इक्वल है तो डी एम की जगह भी इसी को लिख लेता हूँ, एम सी प्लस एम सी, ये 2 एम सी, एम सी का मतलब सी एम ही है, 2 सी एम इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि एम सी मतलब ये और सी एम एक ही है, ये एम सी ये वाला या सी एम का एक ही है, तो ये 2 सी एम हो जाएगा, यहाँ से शो हो गया।